In 2027, there are the UP elections. Probably it will be a populist budget. 2028, this is 1 year before the general elections in 2029. It will definitely be a populist budget. 2026 का जो बजट था, that was the year when maximum reformative budget could have been passed. But ये बजट आया and चला गया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चंगासी। जब बजट आया, मार्केट्स ने कहा ठीक है, देखते हैं। यूएस से ट्रेड डील आई, मार्केट्स ने बोला ओह ये तो कुछ बात सीरियस हो गई है। Budget 2026 hit markets not with fireworks but with friction. US trade deal which has been signed on 2nd of February that came like a long-term love letter. Good but slow. आज बात करते हैं बजट ने मार्केट्स को क्या दिया एंड यूएस ट्रेड डील ने मार्केट्स को क्या दिखाया। बजट जो होता है कोई ब्लॉकबस्टर नहीं होता, बजट होता है ट्रेलर। टैक्स स्लैब सेम है, रिलीफ रैली नहीं है, पैनिक भी नहीं है, केपेक्स दिखा, इंफ्रा स्टॉक्स ने दिखाया थोड़ा सा आंख मारी, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, बॉन्ड मार्केट ने बोला ओके बॉस ठीक ठाक है। बॉटम लाइन, बजट ने मार्केट्स को एक्साइट नहीं किया बट डिसअपॉइंट भी नहीं किया, बेसिकली कुछ भी नहीं था बजट। एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स, ये बजट इंडियन मार्केट्स का मिडिल क्लास रिएक्शन था जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रियल मसाला है वो है यूएस ट्रेड डील का। बजट घर का खाना था, यूएस ट्रेड डील रेस्टोरेंट का बिल जो कोई और पे कर रहा है, उससे होगा क्या? एक्सपोर्टर्स को एक इजी एक्सेस मिलेगा, टैरिफ कम होंगे, मार्जिन थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी प्लस मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल वैलिडेशन। स्टॉक मार्केट ने उसी चीज का वैलिडेशन किया और 3 फरवरी 2026 को इट वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 3%। That is significant, more than 600 point gain in the Nifty. जो सेक्टर्स खुश होंगे इस यूएस ट्रेड डील से वो है आईटी एंड एक्सपोर्ट्स का। उनको ऐसे लगेगा जैसे वीजा मिल गया, वैसे वाली वाइब्स थी। मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया, सेल टू अमेरिका, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बिकॉज उसमें बूस्ट थी। और जो उनसे सेक्टर्स इतने अच्छे नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द बजट, लाइक वो होंगे जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जो बहती गंगा में हाथ धो रहे थे अभी तक। मार्केट्स का रियल मूड क्या है? ये रैली का सीजन नहीं है, ये रोटेशन का सीजन है। मार्केट्स कह रही है सब ऊपर नहीं जाएगा, पर जो सही जगह खड़े हैं उनको लाइन में खड़ा रहना चाहिए। स्टे इन्वेस्टेड। बजट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, यूएस डील ने एक कॉन्फिडेंस दिया है और मार्केट्स ने हमें याद दिलाया कि इमोशन से नहीं एलोकेशन से पैसे बनेंगे और बनते हैं। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का जो बॉम्ब था वो मार्केट को थोड़ा सा सरप्राइज किया बिकॉज फ्यूचर्स में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़कर 0.05% हुआ एंड ऑप्शंस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1% से 0.15% हुआ। सो ऑप्शंस एक्सरसाइज करते करते जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है दैट आल्सो 0.125% से 0.15% हुआ। तो ये जो 150% का एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है ट्रेडिंग को, उसने ट्रेडिंग को महंगा बनाया है बिकॉज गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि नॉर्मली 93% लोग पैसा गंवाते हैं मार्केट में, तो उसको थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं पर रिलीफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं दी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी बड़ा ट्विस्ट नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी इज सेम एज बिफोर, 12.5% above 1.25 lakhs का capital gains और short term capital gains on equity is 20% as it was always. No change भी markets के लिए न्यूज बन गया है क्योंकि सब रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन सरकार ने नहीं दिया है, उसमें अपना पल्ला झाड़ लिया। टैक्स नहीं बदला पर इन्वेस्टर्स ने सोचा हम कब तक झेलेंगे, इसीलिए जैसे ही बजट आया था मार्केट्स का रिएक्शंस एक्सट्रीमली नेगेटिव था। जब संडे को ऑन 1st of February को जब मार्केट्स खुली थी, बजट 2026 ने केपेक्स को 12.2 लाख करोड़ रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजन चलने का सिग्नल है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एकदम ऊपर भाग रहे थे। जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है दैट इज अराउंड 4.3% ऑफ द जीडीपी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रोथ स्टेबल है, कोई शॉर्टकट नहीं है एंड इन द मार्केट्स डेफिनेशन इट एसेंशियली मींस कि लॉन्ग टर्म में कंफर्ट बिल्डर है, कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एड्रेनल वीक है, सेंटिमेंट्स वीक हैं। लेकिन अगले ही दिन हुई यूएस की ट्रेड डील, उसके कारण बेटर एक्सपोर्ट एक्सेस, मोर foreign investments if it gets executed and confidence for the global businesses. Budget ने बोला discipline, US deal ने बोला credibility, markets ने बोला show me the earnings. So bottom line, headline से नहीं holding से पैसा बनेगा। Let's believe in India story. Just like US felt the fear of missing out when India signed the mother of all deals with the European Union, so they renegotiated the terms with India and they also believe in power of India as the growing
emerging market. As equity investors, let's also believe in the same from a long-term perspective. Let's hope for that Amrit Kal by 2047, as Modi ji always says, and the long-term story of India remains intact, even though the budget was disappointing.